रख ले तू सारे दिन मेरे दर्द को आराम हो। तू चुप रहे और मैं तेरी खामोशियाँ पी लूं। खामोशियाँ बातें करे ऐ दिल कभी जो तू सुने। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। इश्क है। खाला, आपके पास सब्जी वाले का नंबर है? हाँ, सब्जी वाला छोड़ो, गोश्त वाला, अखबार वाला, मेरे पास तो सबके नंबर्स हैं भाई। अगर किसी की जरूरत पड़े तो इंसान के पास नंबर्स तो होने चाहिए ना। अरे लग क्या रहा है, मुझे यकीन है तुम तो कोई भी कंपटीशन जीत सकती हो यार। और जब तुम्हारी जैसी वाइब हो तो लंदन कौन सा दूर है। इतना पढ़ा लिखा है, पढ़ भी रही हो अभी मजीद, तो पढ़ाई को ही कंटिन्यू करो। क्या जरूरत है जॉब करने की? तो पढ़ाई का नुकसान कहाँ होगा? जॉब करूंगी और प्राइवेट एग्जाम्स दूंगी, इस तरीके से दोनों चीजें बैलेंस हो जाएंगी। होश में हंस पे मर गया कैसे। यार ये कहाँ रह गया? आरफा, आरफा, जी जीरक। उस ड्राइवर को देखो कहाँ है। पिछले पौने घंटे से मैंने उसे हेयर जेल लेने के लिए भेजा हुआ है। हेयर जेल लेने के लिए भेजा है? खैरियत है? रात को शॉपिंग कर कर आए हो, परफ्यूम लेकर आए हो और अभी ड्राइवर से जेल मंगवाया है। ये बताओ कि ये ऑफिस ही जा रहे हो या किसी शूटिंग पे जाने की तैयारी हो रही है? मैं कोई एक्टर थोड़ी हूँ तो शूटिंग पे जाऊंगा। ऑफिस जाना है, आज जरा एक स्पेशल मीटिंग है, बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं। बस एक बात तो बताइए, ये इन्वेस्टर का नाम क्या है? नाम उसका खुश, मतलब खुश मिस खुश? हो ना खुश हो इंसान क्या फर्क पड़ता है। खुशी गमी का तो तुम्हें पता है चोली दामन के साथ है ही। ओ अच्छा, वैसे तुम्हारी खुशी आज कुछ ज्यादा ही फ्रेगनेंट नहीं लग रही? हाँ, समझ गई, आज कंपनी में जो है वो फ्रेगनेंस डिपार्टमेंट लॉन्च होने जा रहा है। अरे बेगम तुम तो वैसे ही शक करती हो। बस एक फॉर्मल सा एक माहौल है क्योंकि इन्वेस्टर बड़े हैं तो ये तो करना पड़ता है ना। और अगर कुछ नहीं है तो ये शादी के दिन वाली टाई क्यों निकाल के रखी हुई है? भाई वो मेरे लिए लकी है ना। याद है वो टाई मैंने पहनी, मुझे तुम मिल गई और आज मैं वही टाई लगा के जाऊंगा तो हमें इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। हाँ, और सारी सीरियसनेस और खुशबू जो है ना वो सारी शौकीन नजरों के लिए है। अच्छा ये बातें तो बाद में होती रहेंगी। मैं तैयार होने जा रहा हूँ, देर हो रही है। और अगर मिस खुशी का फोन आ जाए तो कह दो सी इन ट्रबल। बस तुम दुआ करना आज के लिए, क्योंकि आज का दिन हमारी कंपनी की तकदीर बदल सकता है। या फिर सीईओ की खुशफहमी दूर कर सकता है। इस तबस्सुम कहीं शादी करके तो नहीं आ गए? क्या पता होने वाली हो। एक्सक्यूज मी सर। Hello everyone, thank you. I was just
प्रोक्रेस्टिनेट मैं सोच रहा था कुछ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। मेरे बुलाने पे आप लोग आए। मैं बस आप लोगों को इतना ही बताना चाहता हूँ कि इस पूरे ऑफिस का, इस कंपनी का मैं रूहानी, जज्बाती, इखलाकी, मजहबी और शऊरी तौर पर इकलौता वारिस हूं। थैंक यू एवरीवन। आप लोगों की इस एप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। आज से आप सब लोग और हमारे स्टाफ के तमाम एम्प्लॉयज मुझे एक आम, लाउबाली और एक मामूली इंसान समझेंगे। सर, ये अचानक से इज्जत नफ्स का कत्लेआम क्यों? तबस्सुम मैम, क्योंकि मैं मोहब्बत के मिशन पे जा रहा हूं और उसके लिए इंसान को सेल्फलेस होना बहुत जरूरी है, बस इसीलिए। सर, ये कौन सी मोहब्बत है जिसका वीजा ऐसे लगता है? अली साहब, ये कोई आम मोहब्बत नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये एक बाकायदा जंग है जिसमें आप सब लोग मेरे सिपाही हैं। सर, हम सब आपके साथ हैं। अब बस सैलरी तो वैसी मिलेगी ना? अरे जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सैलरी तो बिल्कुल वैसे ही मिलेगी। जहां तक इज्जत का ताल्लुक है वो ऊपर नीचे हो सकती है। आप कहाँ जा रहे हैं? आप आज दफ्तर में एक जरूरी मीटिंग है, आपका होना बहुत जरूरी है। अगर आप ना हुए ना तो बॉस बहुत नाराज होंगे। हसन सर, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूं, बल्कि यूं समझिए कि मोहब्बत के मिशन पे निकलने जा रहा हूं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अगर ये शख्स महबूबा के लिए इतनी दौड़ लगा सकता है तो शायद एक दिन प्रोजेक्ट भी डिलीवर कर ही देगा। वो दिन कभी नहीं आएगा। चलें, अब हम लोग भी काम करते हैं। मामी चले ना, बस थोड़ी सी देर लगेगी। कहाँ, क्या काम है? क्या शादी का जोड़ा बनवाना है तुमने? मामी, फैशन शो के लिए लंदन जाना है, मैंने आपको बताया था ना। बस उसी के वीजे के लिए ना आपके कुछ साइन चाहिए। लंदन? तुम्हें लंदन जाने की कोई जरूरत नहीं है, और ये सब फजूल शौक बंद करो मिजनी। मगर मामी, मिजनी, मामा ठीक कह रही हैं, तुम्हें लंदन जाने की कोई जरूरत नहीं। इस इनकार की वजह पूछ सकती हूँ मैं आपसे? वजह यह है कि तुम लंदन नहीं जाओगी क्योंकि तुम अभी से मेरे साथ ऑफिस जाओगी। ऑफिस? और मैं? हाँ बाबा, सच कह रहा हूं।
भाई अगर तुम लंदन चली गई तो मेरे साथ ऑफिस कौन जाएगा? मेरे प्रोजेक्ट पे वाह कौन करेगा? सच में मुझे ऑफिस ड्रेस पहनना होगा? चलो जाओ, चेंज करके आओ, फिर ऑफिस चलते हैं। ठीक है। आज से जंगे मोहब्बत में तुम मेरे साथ। इमाद, ये क्या ड्रामा है? कुछ भी नहीं मामा, प्लीज मुझे जूस मंगवा दे। बना देती हूँ बेटा मैं। काश इंटरव्यू लेने वाले आज गूंगे हो जाए, मुझसे कुछ पूछे ही ना। वैसे इंटरव्यू लेने वाले अगर शक्ल के नंबर देते तो मैं सीवी के बगैर ही हायर हो जाती। पर क्या करें, दुनिया मेरिट पे चलती है या सिफारिश पर। आनिया, आनिया, आ रही हूँ खाला। ट्रैफिक, इंटरव्यू, खाला की नसीहतें, इन सब से बचना आज मेरा सबसे बड़ा असाइनमेंट है। आज तो लग रहा है मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ। इमाद मुझे खुद ऑफिस ले जाने आया है। ये वही इमाद है जो मुझे देखकर कतराता था। अरे पापा को तो खुशखबरी सुना दूं ये। कौन इस वक्त? हेलो मिलने? बेटा इस वक्त क्या हो गया, खैरियत है? बाबा कयामत का तो पता नहीं, लेकिन एक रात में इनकलाब जरूर आ गया है। इमाद, वो इमाद जो मुझे देखकर फोन पे आंखें जमा लेता था, वो पूरी रात मेरी तारीफों के पुल बांध रहा था। सच? अहमद, अहमद वही हमारे ख्वाबों का आइसबर्ग? और बाबा अब तो हद ही हो गई है। वो खुद कह रहा है कि अगर तुम ऑफिस नहीं आओगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मतलब बिना मिजनी के इमाद वेरी इनकम्प्लीट। वाह बेटा वाह, अरे तो वही बात हुई, पीए साहब ने फूंक मारी और हमारा काम हो गया। पापा, इमाद मुझे बुला रहे हैं, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। जा बेटी जा, अपने मिशन में कामयाब हो जा, सबके दिल जीत ले, बाकी मैं देख लूंगा। जा शाबाश। ठीक है। अल्लाह हाफिज। इसलिए वो मुझे सरप्राइज देना चाहती थी। मैं भी कितनी बेवकूफ थी। वो बेवकूफी की मॉडर्न शक्ल। वाह बाबा जी वाह, इतनी जल्दी तवीज आपका असर करेगा? क्या बात है बाबा जी, जिंदाबाद बाबा जी, जिंदाबाद। गुड मॉर्निंग तो हो गई,
लेकिन बाकी का दिन गुड रहेगा या नहीं, ये अब आप लोगों पर मुनहसर है। आज हमारा ऑफिस वीआईपी जोन बनने वाला है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब की अजीज जान बहन मिस खुशी हमारे ऑफिस में तशरीफ ला रही हैं और वो यहाँ मिस्टर सिद्दीकी के प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए आ रही हैं। मैं नहीं चाहता कि उनका यहाँ आज का विजिट किसी भी हवाले से हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बने। नहीं तो किस्मत ही खराब है, जिस दिन हेयर स्टाइलिंग करके आई उसी दिन इम्तिहान हो गया। मगर वो प्रोजेक्ट तो इमाद सर लीड कर रहे थे ना, वो तो जा चुके हैं। लगता है आज हम अपनी आखिरी ईमेल टाइप करेंगे। नहीं तो सीवी भी अपडेटेड नहीं है। मिस्टर वसुम, ये क्या है? ऑफिस है, कोई बच्चों का स्कूल नहीं है। आप लोग जाइए और मीटिंग की तैयारी करें। और जाते जाते एक बात और, आज के दिन आप सबको अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखना है, और बिलखुसूस आपको मिस्टर वसुम। यस सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू। सर ऑफिस की साख दांव पे लगी हुई और वो दोनों आराम के मूड में हैं। सर कुछ कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हेड ऑफिस वाले हमें एकदम आराम पे भेज दें, हमेशा के लिए। सर ठीक है, आप जाइए। आइंदा मिजनी तो क्या, मैं अपने घर के बिल्ली के बच्चों से भी ऑफिस की बात नहीं करूँ। ये बिल्ली कुत्तों वाले जो डायलॉग्स है ना, ये तुम ना अपने घर में रखा करो। ये मेरा बिजनेस है। ये सिलाई डिजाइनिंग की जो सारी बातें तुम मिजनी के साथ शेयर कर रही होती हो ना, ये सारी बंद करो। इश्क